नमस्कार साथियों, यह मल्टीपर्पज शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। वर्तमान युग द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास से शुरू हो जाता है और भारत की स्वतंत्रता के पूर्व उसका प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। विराम। दूसरा चरण स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ होता है और आज तक सतत गतिमान है। विराम। सन 1930 के आसपास प्रेमचंद और प्रसाद दोनों की प्रतिभाएं अपने चरम बिंदु पर पहुंच कर ढलान की ओर आवर्तित हो चुकी थी। विराम। उनमें स्थिरता आ चुकी थी और वे एक तरह से टाइप बन चुकी थी। विराम। इस अवसर पर कहानी के क्षितिज पर श्री जैनेन्द्र कुमार का उदय हुआ, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है और हमारे अपने सवाल होते हैं, अपनी शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं और हम ही उनका समाधान खोजने का सतत प्रयत्न करते हैं। विराम। असल में कहानी करवट ले रही थी और व्यक्तिक धरातल पर चिंतन को खरोच रही थी। विराम। जहां प्रेमचंद अपनी कला से अपनी कहानियों द्वारा पाठक को यथार्थ की भ्रांति पैदा कर भावामग्न कर देना चाहते थे। विराम। पैरा। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। निर्मला वर्मा नई कहानी आंदोलन के सबसे विवादास्पद कहानीकार हैं। विराम। नई कहानी मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और मोहभंग को अपनी केंद्रीय रचना वस्तु मानकर विकसित हुई थी, जिसके प्रस्तोताओं में निर्मल वर्मा अग्रणी थे। विराम। वे दिल्ली जैसे महानगर में एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे थे। विराम। उनकी शिक्षा शिमला तथा दिल्ली में हुई थी। विराम। तब के हर बुद्धिजीवी युवा की तरह वे भी वामपंथ से जुड़े। विराम। बाद में चेकोस्लोवाकिया और यूरोप के अन्य देशों में उनके लंबे प्रयास ने उन्हें प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाया। विराम। उनकी कहानियों को भैरव प्रसाद गुप्त ने कहानी तथा नई कहानियां में पर्याप्त महत्व के साथ छापा। विराम। सन 1957 में हंस के अर्धवार्षिक संकलन में अमृत राय ने उनकी परिंदे कहानी प्रकाशित की और 1960 में उनका परिंदे नाम से ही प्रथम कहानी संग्रह छपा। विराम। इस संकलन के प्रकाशित होते ही इन कहानियों पर डॉक्टर नामवर सिंह ने पहले आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए फिर कृति के लिए जैसी समीक्षा लिखी, उससे निर्मला वर्मा एक प्रतिष्ठित
कहानीकार बन गए विराम। नामवर सिंह ने उन्हें नई कहानी के क्षेत्र में एक सशक्त लेखक बताया और परिंदे को पहली नई कहानी विराम। लेकिन यह भी सच है कि निर्मला वर्मा को इतनी प्रशंसा उनके वामपंथी रुझान के कारण मिली विराम। बाद में निर्मला वर्मा ने केवल वामपंथी रुझान से मुक्ति ले ली। वह मार्क्सवाद की आलोचना भी करने लगे विराम। किंतु इस दृष्टि परिवर्तन के बावजूद उनकी लेखन दृष्टि बाद में भी वही रही जो आरंभ में थी विराम पैरा। निर्मला वर्मा को चिंतक, उपन्यासकार, कहानीकार आदि अनेक रूपों में ख्याति मिली है, किंतु कहानीकार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान है विराम। नामवर सिंह ने उनकी जितनी प्रशंसा की वे उस पर आज भी कायम हैं, किंतु हिंदी के लेखकों ने इसे उनकी आलोचना का विडंबनापूर्ण पक्ष माना है विराम। निर्मला वर्मा ने अपनी कहानियों में विचारधारा का उपयोग कभी नहीं किया विराम। परिंदे से सूखा तक उनकी कहानियों में रचना वस्तु के स्तर पर कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आया है विराम। यद्यपि वे विदेशों में रहे और रचनाओं का उन्होंने खूब अध्ययन किया, किंतु वे एक औसत भारतीय की मध्यवर्गीय चेतना से मुक्त नहीं हो पाए विराम पैरा। निर्मला वर्मा की कहानियाँ वैचारिक उतार चढ़ाव या लेखक के आंतरिक इंद्र से निरपेक्ष रहती है विराम। शिवदान चौहान ने उनकी कहानियों को मुखौटा मार्क्सवादी और चेहरा एक रूमानी आउटसाइडर का बताया था विराम। गिरिराज किशोर, शिव प्रसाद सिंह आदि ने कहा है कि निर्मला वर्मा की कहानियों का प्रतिबद्धता से कोई संबंध नहीं है तथा वे एकाकी व्यक्ति की आंतरिक दुनिया की पड़ताल करने से आगे नहीं बढ़ती है विराम। इसमें तो संदेह नहीं कि लंदन की एक रात जैसी कहानियों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो निर्मला वर्मा की कहानियों में सामाजिक सरोकारों की चिंता का एहसास भी नहीं है विराम। वे विशुद्ध रूप से व्यक्ति के अकेले मनोसंसार की कहानियां हैं विराम पैरा। निर्मला वर्मा की कहानियों की मध्यवर्गीय दुनिया मूलतः ऐसे हताश और आत्मपरक पात्रों की दुनिया है जो पर्याप्त शिक्षित, प्रबुद्ध और अभिजात हैं विराम। वे प्राय अपने निजी अवसाद में डूबे रहते हैं, पर वे अपनी हताशा, अपने अवसाद के मूल कारणों को जानने और समझने की चेष्टा नहीं करते विराम। उनकी स्मृतियों में जीवित और अस्तित्ववान उनका अतीत उनके लिए सबसे बड़ा शरण्य है विराम। वे अपने प्रेम संबंधों में बहुत वायवी हैं और प्रेम की शाश्वतता में विश्वास
करते हैं विराम। वे प्रेम में नहीं, प्रेम जन्य अवसाद में अधिक सुखी रहने के अभ्यस्त हैं विराम। इस तरह उनकी कहानियों के पात्र अस्तित्ववादी दर्शन को मानते हुए प्रतीत होते हैं विराम। उनके लिए बाहरी दुनिया में कहीं उल्लास नहीं है और उन्हें आत्मपीड़ा में आनंद आता है विराम पैरा। अपने अस्तित्ववादी आग्रहों के साथ अपनी कहानियों में प्रस्तुत जीवन बहुत कुछ विदेशी लगता है। उनकी कहानियों में परिवेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है विराम। इसलिए वे अपनी कहानियों में पात्रों के परिवेश को जिस सूक्ष्मता से बुनते हैं उससे उनकी रचना सामर्थ्य का पता चलता है विराम। ऐसा लगता है कि वे परिवेश के द्वारा ही पात्रों के मनोजगत को प्रस्तुत कर रहे हैं विराम। इसलिए उनकी कहानियों में परिवेश के छोटे छोटे विवरण पूरी तन्मयता लिए होते हैं विराम। इसके साथ ही निर्मल वर्मा की अभिजात भाषा इन कहानियों में पात्रों की मनः स्थितियों को और सघन कर देती है विराम। इसमें संदेह नहीं कि उनके पास अलग तरह की समर्थ और व्यंजक भाषा है विराम। अपनी भाषा के कारण ही हिंदी में निर्मल वर्मा के गद्य की अलग पहचान है विराम। धन्यवाद साथियों।